रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 वचन संख्या 10। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 वचन संख्या 10 वचन कहता है कि प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के नियमों का पालन करता है। प्रभु वचन बताता है कि स्पष्ट तरीके से रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 वचन संख्या 10 वचन ने कहा कि प्रेम जो है वो पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता। यदि आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, आपका हृदय परमेश्वर का अनुग्रह का प्रेम से भरा हुआ है, आपका हृदय परमेश्वर का तरस से भरा हुआ है, तो वो प्रेम वो तरस किसी के भी साथ, आपका पड़ोसी के साथ में, किसी के भी साथ में अन्याय नहीं करता। प्रेम के अंदर सभी प्रकार की परिपूर्णताएं होती है, प्रेम के अंदर सभी प्रकार की समानताएं होती है। प्रेम सब कुछ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। प्रेम सहनशील होता है, प्रेम नम्र होता है, प्रेम दीन होता है, प्रेम दयालु होता है, प्रेम कृपालु होता है, प्रेम समर्पण करता है, प्रेम मनवाता नहीं है, प्रेम अपनी डिंग नहीं मारता है, प्रेम लंबी लंबी छोड़ता नहीं है, प्रेम हमेशा सब बातों के लिए सब समय समर्पित होता है, सब कुछ को सह लेता है और सब कुछ के लिए पूर्ण रूप से निछावर रहता है। प्रेम सब बातों में महान है। यदि आपका हृदय में प्रेम है, वो प्रेम आपके प्रति, आपके जीवन में, आपके अंदर, आपके अंतस के प्रति वफादार है, आपका जीवन के प्रति वफादार है, आपके अंतकरण के प्रति वफादार है, आपके रिश्तों के प्रति वफादार है, आपके संबंधों के प्रति वफादार है, आपके जीवन के प्रति, परिवार के प्रति, जिम्मेदारी, जवाबदारी, कर्तव्य और दायित्वों के प्रति वफादार है। क्यों? क्योंकि प्रेम ईश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, केवल आपका पड़ोसी ही नहीं जो आपके साथ रहता है, जिसको आप रोज जानते हैं और जिससे आपके बहुत सी प्रकार के संवाद के, बहुत से प्रकार के आप उनके साथ में आदान प्रदान, लेन देन, घरेलू चीज़ों या छोटी मोटी रोजमर्रा की चीज़ों का लेन देन करते हैं, या बैठकर घंटों बात करते हैं, सुख दुख को बांटते हैं, वही आपके पड़ोसी नहीं है, बल्कि वे सब हमारे पड़ोसी हो जाते हैं जब हम प्रेम करते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनकी जिम्मेदारियों के प्रति हमारे हृदयों में, जवाबदारियों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति हमारे हृदयों में बोझ है। हम अपने हर एक दायित्व, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, हमारे सभी प्रकार के लक्ष्यों, सभी प्रकार की जिम्मेदारियों, जवाबदारियों, सभी प्रकार के रिश्तों, संबंधों, सामाजिक संबंध, आर्थिक संबंध, मानसिक संबंध, पारिवारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध, राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी, परिवार के प्रति जिम्मेदारी, समाज के प्रति जिम्मेदारी, सब के प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन सभी जिम्मेदारियों में हमारा हृदय जो है प्रेम से भर जाता है। और हम जो कुछ भी काम अपनी जिम्मेदारी, जवाबदारी, कर्तव्य और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए करते हैं, वो परमेश्वर के प्रेम की शक्ति से वशीभूत होते हैं, जिसमें ना ईर्ष्या है, ना डींग मारना है, ना अहंकार है, ना विद्वेष है, ना घृणा है, ना नफरत है, और ना ही किसी प्रकार का आडंबर है, ना ही किसी प्रकार का कोई दिखावा है। क्योंकि प्रेम सहनशील होता है, प्रेम नम्र होता है, प्रेम दीन होता है, प्रेम हमेशा परोपकार करता है, प्रेम अपनी मनवाता नहीं है, प्रेम अपनी हाँकता नहीं है, प्रेम लंबी लंबी छोड़कर डिंग नहीं मारता है, प्रेम समर्पण का सबसे सच्चा और सबसे पवित्र नमूना है। प्रेम सब कुछ के लिए सब समय समर्पित और निछावर रहता है, इसलिए प्रेम सबसे महान, सबसे नम्र और सबसे दीन है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान की वाणी कहती है, जो प्यार करता है वह संहिता के नियमों का पालन करता है। जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। और परमेश्वर का नियम का पालन करना, परमेश्वर का वचन के अनुसार, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार प्रेम करना है। जो कोई भी प्रेम करता है वो संहिता के सब नियमों का, परमेश्वर की आज्ञाओं का, परमेश्वर की विधियों का, परमेश्वर के आदेशों का, परमेश्वर के दिखाए हुए मार्गों का, परमेश्वर की इच्छा का, स्वर्ग की राज्य की सभी इच्छा और अभिलाषाओं का पालन करता है।
परमेश्वर के सब नियम उसके प्रेम के चिन्ह हैं, जो एक दूसरे के प्रति पवित्र रहने के लिए उसकी आज्ञाएं हैं, जिसको हमको मानना है, हमको सीखना है, और उस आज्ञाओं को मानकर सीखकर पवित्र जीवन प्रेम के साथ में जीते हुए संसार के कोने कोने में सब लोगों को ईश्वर के प्रेम के इस स्वभाव को हमें अपने नेचर, स्वभाव, अपने बिहेवियर के द्वारा अन्य लोगों के माध्यम तक परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाना है। क्योंकि प्रेम जो है वो परमेश्वर के सभी नियमों का पालन करना है। प्रेम जो है परमेश्वर की न्याय प्रियता है। प्रेम पक्षपात नहीं करता है, इसलिए वो परमेश्वर की न्याय प्रियता है और प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको ईश्वरीय प्रेम की शक्ति से, सामर्थ्य से आलोकित करे और परमेश्वर का प्रेम से आप पूरी दुनिया के अंदर उस पवित्र प्रेम की भावना से सब कुछ के लिए अपने जीवन को प्रभु का हाथ में देते हुए सर्वशक्तिमान के वचन के अनुसार सेवा, प्रेम, सद्भावना और विश्वास के साथ जीवन बिताएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में शालोम, आमीन।